हेलो फ्रेंड। आज हम अन्वेषण विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। 5 नंबर में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछा ही जाता है बीएड में। तो आइए जानते हैं कि अन्वेषण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है। अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है को माना जाता है। अन्वेषण शब्द के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द ह्यूरिज्म है, जो अंग्रेजी शब्द ह्यूरिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से हुई है। अब जो अन्वेषण विधि है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसको किसने दिया है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। और ह्यूरिस्टिक यानी कि अन्वेषण को इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, और जो ह्यूरिस्टिक है वो किससे बना है? ह्यूरिज्म से बना है। और ह्यूरिज्म कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से आया है। ह्यूरिस्को का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान मैं खोजता हूँ, है ना, उसी को हो कहते हैं ह्यूरिस्को। इस दृष्टि से अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की स्वयं खोज करता है। को परिभाषित किस प्रकार से किया गया है कि इस दृष्टि से अन्वेषण विधि क्या कौन सी विधि है? जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की स्वयं खोज करता है, उसे हम कहते हैं अन्वेषण विधि। अब हम देखते हैं कि इस विधि के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है बालकों में खोज की प्रवृत्ति को जागृत करना। इसमें बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है कि वे स्वयं अन्वेषण के लिए उत्सुक हो जाते हैं तथा ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस विधि में बालक पर ज्ञान भार के रूप में लादा नहीं जाता है, बल्कि स्वयं उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस विधि का जो मेन उद्देश्य हो क्या है? बालकों में खोज की प्रवृत्ति को विकसित करना, बालकों को सक्रिय रखना और उन्हें जो भी है वास्तविक अनुभव उससे क्या करवाना? परिचित करवाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें किसी भी कार्य को बोझ के रूप में उनके ऊपर लादा नहीं जाता है, बल्कि जो स्टूडेंट होते हैं वो स्वयं करने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं, उन्हें प्रेरित किया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारा अन्वेषण विधि उसकी परिभाषा क्या है। तो उसकी परिभाषा किसने दी? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। उसके अनुसार क्या बोला गया है कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है। किसी भी विषय को जब आप सीख रहे हैं वो किसी न किसी प्रक्रिया के थ्रू ही सीख रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वही क्या है? अन्वेषण है। और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों और सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। क्या बोला गया कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया अन्वेषण है, और छात्रों को जो भी विषय है उसके जो भी संबंधित तथ्य हैं, सिद्धांत है, उनकी खोज क्या करनी चाहिए? स्वयं ही करनी चाहिए। अब इसकी हम देखते हैं अन्वेषण विधि जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इस विधि में बालक के सामने कोई समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है। समस्त छात्र उस समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षक उन्हें समस्या हल करने के लिए उत्साहित करता है। प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बालक समस्या पर कार्य केवल छात्र रूप में नहीं करते, वरन एक अन्वेषक के रूप में करते हैं। अन्वेषक का अर्थ क्या था? मैं खोजता हूँ, यानी कि किसी भी समस्या का हल खोजने के रूप में वो कार्यरत करते हैं। वे समस्या का समाधान करने के लिए उसके विभिन्न अंगों का विश्लेषण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बालक परस्पर वाद विवाद भी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें देखते हैं। प्रयास यही किया जाता है कि बालक स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा समस्याओं का समाधान करे तथा अपने अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास करे। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर कोई भी समस्या जो है वो लादा नहीं जाता है, बल्कि उन्हें उस समस्या को हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं? स्वयं ही क्या करते हैं? अन्वेषक के रूप में कार्य करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए उसके विभिन्न अंगों का पहले तो विश्लेषण करते हैं। जब उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती तो परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वाद विवाद भी करते हैं। और यदि उसके बाद भी उन्हें नहीं समझ में आता तो एक दूसरे से प्रश्न भी पूछते हैं।
शिक्षक से सहायता लेते हैं, पुस्तकालय में जाके पुस्तकों में से अपने ज्ञान को ढूंढते हैं। इस प्रकार से जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो अन्वेषण विधि है उसका अर्थ क्या है, मैं खोजता हूँ, यानी कि क्या कर रहा है वो, जो भी उसके तथ्य हैं, जो भी उसके समस्या है, उसका समाधान वो स्वयं ही खोज रहा है। तो ये था हमारा अन्वेषण विधि। इसके गुण, यदि अनेक विधि है या बाल केंद्रित विधि है, इसमें जो बालक है वो सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्वेषण विधि जो होता है वह, इसी को हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, जो हमारे साइंस जैसे कि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इन सभी विषयों के लिए काफ़ी लाभप्रद मेथड है। इस प्रकार से हमने अन्वेषण विधि क्या होता है, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, परिभाषा एवं कार्य विधि के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।